हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो कंक्लूडेड धर्मशाला डिक्लेरेशन के बारे में। मेनली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि भारत को टूरिज्म इंडस्ट्री में लीडर बनना है 2047 तक, जब तक भारत जो है अपनी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, क्या की एरियाज है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए या फिर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 जो यहाँ पे एक 3 दिन की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी टूरिज्म, ये खत्म हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर ने काफी सारे एम्बिशियस प्लान जो है उसके बारे में बात की है यहाँ पे रिगार्डिंग द टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ पे भारत ने एक लॉन्ग टर्म गोल आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि 2047 तक, जब तक भारत जो है अपना स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक भारत जो है $1 ट्रिलियन US की रेवेन्यू जो है थ्रू टूरिज्म जो है रेवेन्यू अर्निंग के बारे में सोच रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करनी है तो यहाँ पे स्ट्रेटजी विथ एक्शन प्लान के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अपने डिक्लेरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखिए कि मेनली डोमेस्टिक टूरिज्म को यहाँ पे जो है इंस्पायर करना है, उसको एंकरेज करना है, ताकि इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी हो गई, जो अलग अलग कल्चरल ब्यूटी हो गई, स्पिरिचुअल ब्यूटी, उनको जो है साइमल्टेनियसली आगे बढ़ाया जा सके। और ऑन द बेसिस ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो डोमेस्टिक टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे देखें कि मेन हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल ड्राफ्ट पॉलिसी जो है 2022 के बारे में। तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को एक टूरिज्म इंडस्ट्री या फिर टूरिज्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रमोट करने के बारे में बात हुई थी। तो मेनली देखें कि यहाँ पे जब भी आप अगर बड़े बड़े देशों के, आप यूरोप के बारे में बात कीजिए, साउथ ईस्ट एशिया हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई, यहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो भी देश है वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि टूरिज्म जो सेक्टर है उसको एज ए इंडस्ट्री के हिसाब से माना जाता है। जैसे कि इंडस्ट्री में किसी चीज का इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, फिर उसको प्रोडक्शन में लाया जाता है, तो टूरिज्म को भी ऐसे इंडस्ट्री के हिसाब से लाया जा सकता है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ पे टूरिस्ट रहने आएंगे, जो मेनली होटल्स। तो 5 यहाँ पे की एरियाज को आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है। यहाँ पे मेनली ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हो रही है, डिजिटल टूरिज्म को प्रमोट करने की बात हुई है, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल सेक्टर या फिर टूरिज्म रिलेटेड जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करने की बात होती रहती है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम में लगभग 2 साल तक लॉकडाउन या ऐसे प्रोसेस की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्टिवली सफर हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को अगर इसको आगे भी बढ़ाने हैं तो यहाँ पे काफी सारे रिलीफ मेजर्स या फिर टैक्सेशन में लिबरल एटीट्यूड रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही जो टाइम था पिछले 2 सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री वाज द वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट सफरर। तो अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो ऐसे इंडस्ट्री को फिर से ग्रो अप करना होगा, बहुत सारे रिलीफ मेजर्स में देनी पड़ेंगे यहाँ पे, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी होगी। अगर बात करेंगे यहाँ पे मेनली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है भारत में, तो देखिए यहाँ पे अगर भारत में अनलिमिटेड है, यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो खत्म नहीं होगा। स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे 200 से ज्यादा बीचेस है भारत में, 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 668 प्रोटेक्टेड एरियाज है, जो किसी भी टूरिज्म एक्टिविटी को यहाँ पे सिग्निफिकेंटली प्रमोट करती है। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 2021 के हिसाब से 54 है। आगे वाले टाइम में ये फिर से डेवलप करेगी। 2028 तक जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फोकस प्लानिंग कर रही है कि लगभग $50.9 बिलियन जो है अर्न कर सकते हैं। ये अगर 2018 में देख सके तो 2018 में ये 28.9 बिलियन थी, तो लगभग 2 गुना नेक्स्ट 10 सालों में यहाँ पे जो है अर्न करने की एक कैलकुलेशन है यहाँ पे।
2029 तक देखिए यहाँ पे टूरिज्म और ट्रैवल अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सारे जॉब्स के बारे में होती है। अगर मान लीजिए कि होटल इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो सप्लाई इंडस्ट्री हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गई, तो यहाँ पे लगभग 53 मिलियन जॉब्स जो है निकल सकती है। यहाँ पे 2018 का हिसाब से अगर देखें तो 43 मिलियन जॉब्स। तो यहाँ पे ये टोटल एम्प्लॉयमेंट का लगभग 8.1%, यानी कि इंडिया में जितने भी एम्प्लॉयमेंट उनमें से 8.1% सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री ही एम्प्लॉय करती है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 2030 तक इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 5 बिजनेस ट्रैवल मार्केट्स में इंडिया पूरे दुनिया में शामिल हो। तो उसके लिए डेफिनेटली बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। यहाँ पे अगर बात करेंगे की एरियाज, तो देखिए कि अलग अलग की एरियाज तो काफी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कंसोलिडेट अगर करेंगे तो इंडिया की जेम्स ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा मशहूर है। यहाँ पे उसको देखने के लिए लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म हो गए, तो मेडिकल टूरिज्म में डोमेस्टिक टूरिज्म बात कीजिए या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्रीज है, चाहे वो बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बहुत सारे जो पेशेंट जो है मेडिकल टूरिज्म के लिए भी भारत आते हैं। लैंडस्केप के लिए अगर आप बात करेंगे, हर स्टेट में कितने सारे ऐसे सीनिक ब्यूटीज आपको देखने को मिलेगा जो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज या फिर क्यूजीन्स को भी प्रमोट किया जा सकता है। जब भी किसी टूरिज्म के बारे में बात हो तो यहाँ पे लेबर फोर्स यानी कि जो यहाँ पे स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज लेबर फोर्स मिल सकती है, चाहे वो स्किल हो या फिर अनस्किल हो। तो यहाँ पे सर्विस बेसिस पे अगर टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये एस्पेक्ट हो सकती है रिगार्डिंग द लेबर फोर्स। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो अलग अलग देखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन स्कीम हो गई, यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज, देन प्रसाद स्कीम जो है स्पेशली पिलग्रिमेज साइट्स के लिए बनाया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सरदार पटेल जी के जो बर्थ एनिवर्सरी में उसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे एडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट हो गए, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो मेनली डोनर मिनिस्ट्री ने उसको शुरू किया था यहाँ पे, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा माना जाता है कि एरियाज है भारत का लगभग अनएक्सप्लोर्ड है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। यहाँ पे गति शक्ति मास्टर प्लान, यहाँ पे देखिए भारतमाला, सागरमाला, यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज पोर्ट। तो जब भी यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप करनी होगी तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके लिए यहाँ पे जॉब्स निकलेगी, जितनी जॉब्स निकलेगी उतनी यहाँ पे होटल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जितनी ज्यादा होटल इंडस्ट्री ग्रो करेंगे यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो टूरिस्ट है वहां पे रहने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जो इनडायरेक्टली प्रमोट करती है टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो डेफिनेटली गति शक्ति मास्टर प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो किया जा सकता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द धर्मशाला डिक्लेरेशन, जहां पे इंडिया प्लान कर रही है कि 2047 तक जो है भारत जो है वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं टूरिज्म में। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।